पटना मल्टी मॉडल हब में आपका स्वागत है। बिहार की वो परिकल्पना जो आप पहले कभी सपने में सोचते होंगे, अब आप सामने से देख पाएंगे। अभी हम जीपीओ गोलंबर पर हैं, जहां से पैदल भूमिगत मार्ग जो है, जो जमीन के अंदर से रास्ता जाता है, वो जीपीओ गोलंबर से होते हुए पटना जंक्शन की ओर निकलता है। हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे और क्या क्या विधि व्यवस्था है वो दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि मल्टी मॉडल हब पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप देख लीजिए, टिकट काउंटर होंगे, रेस्टोरेंट की भी सुविधाएं हैं, एटीएम की सुविधाएं हैं और दुकानें भी होंगी, और साथ ही वेटिंग हॉल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही आप यहाँ नीचे एक बार देख लीजिए कि बस स्टैंड भी लगाया गया है। यहाँ से आप अपने गंतव्य स्थान की ओर बस पकड़ कर निकल सकते हैं। साथ ही एक बार ऊपर दिखा दीजिए कि ऊपर पार्किंग की व्यवस्था है, और साथ ही ऑटो चालक भी अपना पार्किंग ऊपर लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार की विधि व्यवस्था आगे है। तो जिसका इंतजार पटना वासी कर रहे थे उसका उद्घाटन हो गया, और हमारे पीछे देखिए कि पैदल यात्री मार्ग पटना जंक्शन के लिए ये रास्ता है, और ये जो है पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, जो भूमिगत पैदल मार्ग है, जिसमें बड़ी सुगमता होगी। आदमी आसानी से जीपीओ गोलंबर से होते हुए और पटना जंक्शन की ओर, हनुमान मंदिर की ओर, साथ ही बुद्धा पार्क की ओर इस रास्ते से आप निकल सकते हैं। तो देखिए कि ये जो स्वचालित सीढ़ियां बनाई गई है, ये लोगों की सुगमता के लिए है। जो पैदल सही चलने में असक्षम है, तो इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ सकते हैं पटना जंक्शन की तरफ। और ये जो तमाम विधि व्यवस्था आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, ये पुलिस की यहाँ पे गार्ड की चाक चौबंद व्यवस्था, साथ ही सफाई को लेकर भी अच्छे प्रकार से यहाँ व्यवस्था ही की गई है। साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि आपको आगे क्या कुछ करना है। और ये पहली सीढ़ी आपको मैंने दिखाई, अब ये देखिए दूसरी सीढ़ी, जो ये सीढ़ी है पटना जंक्शन की ओर बढ़ती चली जाती है। और ये जो दूसरी तरफ की जो सीढ़ी है, ये पटना जंक्शन से आने वाले जो यात्री हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो जीपीओ गोलंबर की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही ये जो सीढ़ी का निर्माण किया गया है, इससे लोगों को बड़ी ही सुगमता होगी। जो असक्षम है, जो बूढ़े लोग हैं, जो पैदल नहीं चल पाते हैं, वो इस रास्ते से होकर, इस स्वचालित सीढ़ी से होकर सीधे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे और आपको ले चलते हैं और दीदार कराते हैं पटना के इस मल्टी मॉडल हब का। देखिए कि 3 तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पे। एक सीढ़ी की सुविधाएं हैं, आप सीढ़ी के माध्यम से भी नीचे उतर सकते हैं। साथ ही एक्सीलेटर सुविधाएं भी है और रैंप सुविधाएं भी हैं। तो आपको हम स्वचालित सीढ़ी की तरफ से ले चलते हैं और आगे हम पटना जंक्शन की ओर बढ़ते हैं और दिखाएंगे कि कैसे आप जीपीओ गोलंबर से होते हुए सीधे बड़ी आसानी से पटना जंक्शन की ओर, हनुमान मंदिर की ओर आप सीधे तौर से निकल पाएंगे। आप देखिए कि जो लोगों की भीड़ है, अब इस रास्ते से होकर काफी ज्यादा लोग अभी इधर से आ जा रहे हैं, क्योंकि कल इसका उद्घाटन हुआ था। कल स्वयं सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करते हैं, उसके बाद अब लोग का जो आवाजाही है इस रास्ते से शुरू हो गया है। और जगह जगह आप देख लेंगे कि बोर्ड भी लगाया गया है कि थूकते हुए पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना। यानी सारी सुख सुविधाओं को लेकर यहाँ व्यवस्था बताई गई है यहाँ पे। तो अब देखिए कि ये जो रास्ता है, ये सीधे आप जाएंगे तो एक बुद्धा स्मृति पार्क की तरफ भी आप सीधे तौर पे निकल सकते हैं। आप एक बार इधर चल के दिखा दीजिए कि ये जो सीढ़ी बनाई गई है, इस रास्ते से आप बुद्धा स्मृति पार्क की तरफ निकल के वहां से ऑटो की सुविधा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ लिफ्ट की भी सुविधाएं हैं, लिफ्ट की सुविधा से आप सीधे बुद्धा स्मृति पार्क की तरफ ऊपर पहुंच सकते हैं। आप चलिए और ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर है और किस प्रकार का चाक चौबंद, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ लगातार अपना काम कर रहे हैं। और साथ ही देखिए तरह तरह के फूल के परिदृश्य भी आपको दिख जाएंगे। और लोगों में जो है, लोगों में खुशी है, क्योंकि जो ये परिकल्पनाएं जो लोग पहले करते थे कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिहार में होगी या नहीं, इस तरह के सवाल भी उठते रहते थे कि क्या बिहार कभी इस तरह का विकसित होगा। तो ये विकसित बिहार की ओर एक कदम बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जो ये कदम उठाया गया। देखिए साफ सुविधाएं की व्यवस्था अभी यहाँ पे लगातार की जा रही है। आज इसके उद्घाटन के बाद ये दूसरा दिन है और आज से ये तमाम जो यात्री है उसके लिए इसको खोल दिया गया है। अब धीरे धीरे भी आगे और चलेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार की और यहाँ व्यवस्थाएं हैं। ये जो सीधे आपको बता रहे हैं, ये जो रास्ता है ये पटना जंक्शन की ओर जा रहा है। आपको पीछे दिखा दीजिए, ये जो पीछे जो रास्ता है वो जीपीओ गोलंबर से होते हुए आता है। यानी जो ये जो स्वचालित सीढ़ी है, ये आपको जीपीओ गोलंबर की तरफ ले जाएंगी। और जिस स्वचालित सीढ़ी पे हम खड़े हैं, ये रास्ता जो है आपको पटना जंक्शन की तरफ, यानी हनुमान मंदिर की तरफ ले जाएगा। आपको हम दिखाते हैं कि बीच में तस्वीरों के माध्यम से ये भी दर्शाया गया है कि कैसे आप जीपीओ गोलंबर से होते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है कि ये एंट्री है जो आप सीधे पटना जंक्शन के, मतलब जीपीओ गोलंबर से पटना जंक्शन की ओर बढ़ेंगे। ये स्वचालित सीढ़ियां हैं जो सुगमता के लिए बनाई गई हैं। एक्सीलेटर
बनाई गई है सीढ़ी, जिसके माध्यम से आप ऊपर चढ़ उतर सकते हैं और साथ ही आप पटना जंक्शन की ओर बड़ी सुगमता से जा सकते हैं। जो अभी अंदर का माहौल है, बाहर का टेम्परेचर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन अभी अंदर की जो यहाँ पे आप आराम से आप पटना जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए कि मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर भी एक जगह छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो की भी काम जो है पिछले कई सालों से पटना में चल रहा है, तो मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ जगह छोड़ा गया है। और जब आगे जो मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा तो इस रास्ते को मेट्रो से भी जोड़ दिया जाएगा, तो बड़ी सुगमता से सारे काम को यहाँ पे सरकार के द्वारा जो ये इनिशिएटिव फैसला जो है वो लिया गया, जिसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब जो बड़ी सुगमता के साथ लोग आ जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है जीपीओ गोलंबर से आप सीधे बढ़ जाएंगे जंक्शन की ओर। तो आप इस 140 सीढ़ी से जैसे ही उतरेंगे और यहाँ से मुड़ेंगे तो आपको दिखेगा एक और एक्सीलेटर सीढ़ी, जो सीधे पटना हनुमान मंदिर यानी पटना जंक्शन की ओर निकालेगा। और बड़े ही आसानी से आप जीपीओ गोलंबर से पैदल घूमते घूमते आप पहुंच जाएंगे पटना जंक्शन की ओर, जो कभी भीड़ भाड़ वाला इलाके से आप घूमते हुए जाते होंगे, जब आपको बहुत जटिलताएं का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अब बड़े ही आसानी से जो आप हैं, अब जीपीओ गोलंबर से आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपको वो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा और बड़ी ही आसानी से आप पटना जंक्शन की ओर पहुंच जाएंगे। तो आपको चलिए दिखाते हैं कि कैसे हम पटना जंक्शन की ओर निकलते हैं जीपीओ गोलंबर से। तो 140 सीढ़ी से होते हुए हम बढ़ रहे हैं पटना जंक्शन की ओर। आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जीपीओ गोलंबर से 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे सीधे आसानी से आप पटना जंक्शन के पास पहुंच जाएंगे। और जो आपको जो ट्रैफिक का सामना पहले करना पड़ता, जो भीड़ का सामना करना पड़ता था, अब वो भीड़ आपको नहीं मिलेगा और बड़े ही आसानी से आप पहुंच गए हैं अपने गंतव्य स्थान यानी पटना जंक्शन की ओर। आप इधर दिखा दीजिए तो हनुमान मंदिर के पास आप पहुंच जाएंगे, यानी भूमिगत पैदल जो यात्री के लिए मार्ग बनाया गया है, यानी मल्टी मॉडल हब है, जिसके बारे में परिकल्पनाएं जो थी, जो पहले लोग कभी सपने में करते थे कि बिहार में इस प्रकार का विकास होगा कि नहीं, तो उसी विकास को धरातल पे उतारने के लिए नीतीश कुमार का जो इनिशिएटिव कदम है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।